प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का 2024 समाप्त हो चुका है, 2025 शुरू हो गया है। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है। और जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, कि आपके बोर्ड परीक्षा बहुत ही पास में आ चुकी है। जो इधर आप सोनू बातें करते हो, सोनू बातें नहीं करते ना। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग का आज जो सेट चल रहा है ना फिजिक्स में, कौन सा है? FT है 2024 का। देखते हैं उसके आपके फर्स्ट पार्ट में 1 to 3 के सारे क्वेश्चन हो गए थे। आज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजन प्राप्त कीजिए। ठीक है, देखते हैं। यहां तक आ रहा है? यहां तक देखो, ये आप लोग का प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले लिखा क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण। तो सब बल युग आघूर्ण मतलब टाउ बराबर क्या? बल इंटू ये जो है दोनों बलों, ये आपका ई है, ये भी का इन बीच का दोनों बलों के बीच लंबवत कैसा है? लंबवत क्या दूरी? हमने लंबवत दूरी x मान ली, तो आपको बल को लिखते हो F से, तो टाउ बराबर क्या? F इंटू दूरी क्या? x है। तो यहां पर टाउ बराबर क्या? F बराबर क्या होता है? QE मतलब कि आवेश इंटू इलेक्ट्रिक क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। या आपने पढ़ा होगा E बराबर F/Q। आपने पढ़ा होगा भाई क्या कि E बराबर F/, तो क्या हो जाएगा? E बराबर Q, F बराबर क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। यहां तो आपका दूरी क्या? लंबवत दूरी बोला है, तो उसकी दूरी 2L है। तो लंबवत में क्या होगा? अगर 36 होता तो cos होता, लंबवत है तो साइन। तो क्या लगेगा? टाउ बराबर QE 2L साइन थीटा इंटू करा दोगे तो यहां होगा टाउ बराबर 2QL E साइन थीटा। और 2QL किसके बराबर होता है? P के बराबर। तो टाउ बराबर PE साइन थीटा आपका हो गया। ठीक है, आपका 4 का क्या हो गया? अब 4 का खा देखते क्या कह रहा है। कह रहा है 4 का खा बाबू प्यारे बच्चों कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, पहले इसको अब करते हैं, ये देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले उसने बोला कि क्वेश्चन है वो 4 का कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या? B की तीव्रता क्या? चुंबकीय क्षेत्र बोला तो B की तीव्रता 0.5 इंटू 10⁴ टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा के मान तथा दिशा का परिकलित कीजिए। सबसे पहले उसने क्या बोला आपसे? त्रिज्या। क्या देखो भैया 4 का लिखोगे 4 का खा। जब भी त्रिज्या की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो R इक्वल बोला क्या है आपसे? त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, तो R बराबर 12
इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, फिर उसने क्या बोला आपसे, बोल ये रहा है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बी का मान दे रखा है कितना, 0.3 इंटू 5 है वो, 5 है 10⁻⁴ टेस्ला बोला है। ठीक है, अब बोला है आपको सबसे पहले क्या बायो, क्या बायो सेवर्ट नियम में मालूम नहीं मालूम है, बायो सेवर्ट का नियम, भाई बायो सेवर्ट का नियम कहता क्या है, B बराबर म्यू नॉट, क्या यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में क्या होता था भाई आपका, यहाँ पे I अपॉन में 2R, या इंटू कराओगे तो यहाँ पे लिखोगे क्या, न्यू नॉट I इक्वल 2RB, या आप लिख सकते हो क्या I बराबर, या I धार निकालना तो I निकालना, क्या निकालना यहाँ पे I गणना कीजिए, तो I बराबर 2RB अपॉन में न्यू नॉट। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे न्यू आपने पढ़ा क्या, न्यू अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, या न्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷। भाई वैल्यू रखिए आप, तो यहाँ पे I बराबर 2, R की वैल्यू 12, नहीं सॉरी R की वैल्यू कितने 12 है, इंटू 10⁻⁻2 है, फिर उसने क्या बोला आपसे 0.5 इंटू 10⁻⁴। भाई इधर देखो क्या है आपका 2, और देखो यहाँ पे उसने क्या बोला आपसे, ठीक है, अपॉन में न्यू का मान क्या लिखोगे 4 पाई 10⁻⁷। तो इसको उठा दोगे यहाँ से 10, 2 4 का नाम 4, 4 3 12, तो I बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 -2 -4, दो यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा माइनस का प्लस का 7 और माइनस का 1, अपॉन में पाई की वैल्यू कितनी हो 3.14, तो I बराबर 5 से 15, 15 दूनी 3.14 10⁻⁷ प्लस का 7, तो इसको उठा दोगे यहाँ पे 00, तो I बराबर 3000 बटे में इंटू 10⁻⁴, या आप I बराबर किसको भाग करोगे ना भैया 9.55, 10 जब भी 1 होगा तो यहाँ पे I बराबर या 9.6 क्या हो जाएगी एम्पियर हो जाएगा। अब उसने इसमें क्या बोला, आगे कुछ और बोल रहा है क्या आपसे, ठीक है, उसने बोला कि प्रवाहित धारा के मान दिशा का परिकलित कीजिए। मानो अब दिशा परिकलित बोला है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इसको भी ले सकते हो, यही हेड लिख लो भाई साइड में, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा के मान की दिशा का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बोला है क्या, आपको उसकी त्रिज्या दे रखी है, तो R 12 सेंटीमीटर, तो R 12 इंटू 10⁻² मीटर, तो B बराबर 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, या बायो सेवर्ट का नियम लगा दो, तो यहाँ B बराबर न्यू नॉट I/2R, किसका बायो सेवर्ट फॉर्मूला होता है, तो यहाँ आप 1 रखो, तिरछी गुणा कर दो, तो क्या न्यू नॉट I इक्वल 2RB, तो I और 2R इंटू B अपॉन न्यू नॉट, तो भाई इसकी वैल्यू रख दोगे, आपको क्या आंसर निकल आएगा, देखा क्या चुंबकीय क्षेत्र दिशा लंबवत ऊपर की ओर है, अतः कुंडली धारा की दिशा वामावर्त दिशा में है। भाई आपका क्वेश्चन 4 का खा हो गया, 4 का गा देखते क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए भैया, आगे देखते हैं।
चलो आप लोग का क्वेश्चन कह ये रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा कांतिक कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो लिखा है क्या सबसे पहले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण I का मान कांतिक कोण C से ज्यादा करने पर आपतित प्रकाश, अगर ज्यादा क्या होगा, आपतित प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाके n मतलब पहले माध्यम में न जाके पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेकिन कांतिक कोण क्या है, लिखा क्या है, सघन माध्यम में बना आपतन कोण I जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, तो आपतन कोण कांतिक कोण कहलाता है। और कांतिक कोण को लिखते किससे हैं, C से। इस प्रकार करते तो प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। या आप कह सकते हो कि n बराबर 1/sin C। ठीक भाई, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 4 का देखते हैं। इसमें क्या I1 है, इसमें कौन सा I2 है, ये क्या है I3। ठीक है, तो जब भी आपको मालूम क्या भैया है, आप लिखा क्या है, बंद पास किसके लिए, फर्स्ट के लिए क्या है C D Q P, कल C D Q P में अगर भाई हम धारा की दिशा में जाते हैं तो प्लस होता है। अब ये क्या है, आपका ओम दे रखा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1 × R, फिर भाई आगे इधर आ गए, यहाँ आ गए, तो क्या धारा के विपरीत है नहीं, तो क्या होगा माइनस का, सॉरी यहाँ पे I1 माइनस 1 × I2 इक्वल, देखो तो ये तो क्या है, ये आपका प्लस है माइनस है, ये माइनस से प्लस है। जहां प्लस से माइनस में जाएंगे तो चिन्ह प्लस का होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे 3, अब माइनस से प्लस में क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 कर लोगे। तो यहाँ पे I1 माइनस I2 इक्वल इसके भैया समीकरण फर्स्ट। अब लोग बंद पास किसमें, दूसरे के लिए। पर दूसरा क्या होगा, देखो भैया आपका दूसरा लिखा क्या है QPEF या PQ कह सकते हो, तो PQFE में मतलब यहां से हम चले धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो 1I2 माइनस क्या है, प्लस से माइनस में उसमें मतलब नहीं भाई, फिर इधर आओगे देखो क्या धारा की, तो I × I3, दो यहाँ तो प्लस से, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे I2 माइनस I3 इक्वल 1, समीकरण 2। बिटिया पहले समझ लो, आपको देखो भाई, अब पूरा ले लो, ये C D F E, इसको लिख सकते हो क्या, इसी प्रकार बड़ा हो जाएगा, क्या बड़े वाले बंद पास में। देखो भाई, अगर हम ये धारा की, तो क्या होगा, माइनस होगा नहीं होगा, नहीं होगा।
तो अब तो यहाँ तो आपका ये I1 ये, तो आप कह सकते हो यहाँ पे I1, क्योंकि R का मान कितना पता कितना 1 है, डायरेक्शन तो यहाँ क्या I1 माइनस, भाई आ जाओगे माइनस से इससे धारा की विपरीत, तो 1 इंटू I3। अब यहाँ पे कितना है 3 है, प्लस से माइनस, जब भी विभवांतर प्लस से माइनस में जाएगा हमेशा प्लस होता है, माइनस से प्लस में होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ 3 माइनस 1, तो I1 माइनस I3 इक्वल 2, समीकरण 3। ठीक, दो समीकरण देखो, एक चीज देखो और दो एक चीज समझो, और देखो यहाँ पे समीकरण, अगर हम समीकरण लेते हैं 1I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल 0। हमने कहा सोचा कि जो ये सब हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 का जोड़ने कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको आप समीकरण 4 मान लो, तो लिख सकते हो क्या, समीकरण थर्ड और 4 को हल करने पर तो यहाँ पे आप 1I1 प्लस I2 प्लस I इक्वल 0, तो यहाँ क्या है I1 माइनस I2 नहीं है, तो इसको काटोगे कट जाएगा, इक्वल यहाँ कितना है 2 है नहीं है, तो यहाँ पे 2I1 प्लस I3 इक्वल क्या बाबू, समीकरण 4 हो गई थी 5। अब समीकरण 3 व 5 को हल करने पर, तो यहां दो आपका थर्ड क्या है I2 माइनस इक्वल 1, यहां क्या आपका है, अच्छा सॉरी ये आपका यहाँ पे दूसरा है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे I2 I3 इक्वल 2 है, तो यहाँ आपका कट जाएगा, तो 3I2 इक्वल क्या हो 3 के, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि 3I2 इक्वल 3, तो I2 बराबर 3 पॉइंट कितना आंसर आ जाएगा 1, तो I1 का मान समीकरण 1 में इस I2 है, I2 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो I1 माइनस I2 इक्वल 1 है, तो यहाँ पे I1 माइनस 2 इक्वल 1, सॉरी 1, तो यहाँ पे I1 इक्वल 1 प्लस 1, तो I1 बराबर 2, ठीक है। अब उसने क्या बोला आपसे, I1, अब दो यही मान कहाँ रखोगे, तो I1 का मान समीकरण किसमें हो, वो थर्ड है ना, थर्ड में, तो I1 माइनस I3 इक्वल कितना है 1 है ना, तो 2 है, कितना है 2 है ना, तो यहाँ 2 माइनस I3 इक्वल 2, 2 से 2 कट जाए कितना 0 ना भैया। बात वो समझ में आई या नहीं आई, तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो अब क्या करना है, उसने बोला क्या है आपसे बाद में, बोल रहा है क्या, बोल रहा है लास्ट में इसमें बोला क्या, विभवांतर, क्या बोला, ए और बी के बीच विभवांतर।
तो विभवांतर भैया आप निकालना निकाल लो। आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या है, V बराबर E माइनस आई आर। क्या होता है, V बराबर E माइनस आई आर। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे E का मान कितना वो यहाँ पे है 2 है, नहीं है, 2 हो गया। और I1 कितना है 2, ये I2 कर लो। यहाँ पे अगर I1 रखोगे तो I1 रख लो। यहाँ पे I1 देखो कितना वो आपका है 2 है, इंटू R कितना है, सब में क्या है 1 है ना, तो V बराबर 2, ये फिर 3 करो, यहाँ 3 ऊपर में 3 है ना, यहाँ 3 है, 3 माइनस 2 तो किसके बराबर या 1 के। इसी प्रकार V बराबर E माइनस I2R, I1R, I2R। तो V बराबर E माइनस I2 मान कितना था वो, I2 देखो यहाँ पे कितना, देखो 1 है, देखो I2 कितना है यहाँ पे 1 है ना, और E कितना है 2 इंटू 1 इंटू R कितना 1 ही है, किसके बराबर हो ना। ऐसे V कितना E माइनस I3R, तो V बराबर कितना हुआ 1 है ना, 1 माइनस I3 कितना आया था 0 इंटू कितना 1, तो किसके बराबर, तो V आपका एक विभवांतर 1, दूसरा कितना, तीसरा 1। ठीक है भाई, तो आपका समझ में आया नहीं समझ में आया, इसको नोट कर लिए भाई, आगे देखते हैं सवाल। बेटे क्या बर्रा डाल रही हो, थोड़ा हमको बताओ क्या कर रही है। मतलब दिक्कत कर रहा है, मतलब दिक्कत कर रहा है, हैं? मैं थोड़ा तेज बोला करो। तो लिखा है 2 कुंडलियों का अन्योन्यापेक्षित n क्या है, m द्वितीय कुंडली क्या n2 में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में क्या है धारा का मान एकांक हो, तो उससे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बीमा हो गई। अब उसने इससे एक क्वेश्चन वो बोला था आपसे कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, जो हेनरी जी हैं, हेनरी अपॉन क्या लिखा है मीटर इक्वल लिखा है न्यूटन मीटर अपॉन में एम्पियर, एम्पियर क्या है एम्पियर ना भैया, एम्पियर स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पे लिखोगे LHS, तो आप यहां पे हेनरी, यहां पे मीटर। ठीक भाई, तो उसने बोला क्या हेनरी, तो आपको हेनरी को लिखो क्या कि हेनरी होगा, तो यहां पे हेनरी होता है E/IT, क्या होता है I और T। अच्छा सही, तो यहां पे हेनरी है। अब आपने पढ़ाया था सौपेकत्व, तो वही है E अपॉन में, यहां लिख सकते हो क्या E/, में यहां पे TI/DI/dt। तो आपका मीटर दे रखा है, क्या देखा भैया आपका मीटर है ना, इंटू 1 अपॉन में
यहाँ लिखोगे क्या, मीटर दे रखा है। अब वो ये जो है ना, तो E बराबर आपने पढ़ा क्या है, W/Q। क्या होता है, W/Q। W क्या है, कार्य है, क्या है, कार्य है, Q आवेश है। तो यहां पर W/Q DI/dt और यहां पर इंटू 1/मीटर। भाई यहां देखो आप, तो ये तो यहां लिख सकते हो क्या है, dt, या लिख सकते हो इसे W/Q इंटू dt/ DI इंटू 1/मीटर। ठीक, एम कर लो यहां पे। ठीक, अब यहां पे सबसे पहले W और होता है FM, मतलब FD। क्या होता है, FD मतलब F क्या है, फोर्स से D डिस्टेंस दूरी है। जब कहीं बल करोगे, कितना बल लगाया, कितनी दूरी तक लगाया, तो यहां पर लिखोगे F और D। यहां पे Q मतलब क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश है। तो आप कह सकते हो या W बराबर FD और Q बराबर IT। क्या, IT। तो यहां पे लिखोगे, यहां I और T इंटू DT/DI इंटू 1/m। F को लिख तो क्या, न्यूटन। किसमें होता है, F का मात्रक न्यूटन, फोर्स का मात्रक न्यूटन, डिस्टेंस दूरी काहे में नापते हो, मीटर में। और ये dt है, t क्या है, समय है, समय का तो सेकंड में, अपॉन में। IT है, मतलब I किस में नापते हो, एम्पियर है। क्या धारा होगी, नहीं होगी, तो इसका क्या एम्पियर लिख सकते हो। T है, क्या समय है, क्या होगा, सेकंड होगा। M है, क्या है, ये मीटर है, दे रखा है। मीटर से मीटर कैंसिल, और दो यहां पे DI है ना, तो ये भी क्या होगा, एम्पियर होगा। और सेकंड कैंसिल भैया, तो क्या लिखोगे, न्यूटन अपॉन में एम्पियर स्क्वायर। भाई आपको क्या यही प्रूफ करना था। उसने तो सबसे पहले लिखा क्या, हेनरी अपॉन मीटर इक्वल न्यूटन प्रति, क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। तो हमने एलसीएम ले लिया, तो हेनरी अपॉन मीटर हो गया। तो हेनरी क्या होगा, E आपका स्वप्रकृत हो यहाँ पे, तो E/DI/dt। तो यहाँ पे E क्या होता है, लिखा हुआ W/Q। अब फिर याद दो, W क्या होता है, FD, Q क्या आवेश से IT होगा, रख के क्या लोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका 4 का ये था कौन सा, 4 का घा था, कौन सा, 4 का घा था। प्यारे बच्चों, अब जो भी आपका क्वेश्चन है लिखा हुआ है, आदर्श अमीटर था आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एमीटर था वोल्ट मीटर क्रमशः परिपथ में श्रेणी क्रम था समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। भाई इस लोग को तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है आज आप लोग का 4 का का हो गया है, 4 का खा है, 4 का गा है, 4 का घा है। बाकी जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। अगर जैसा कि अगर आप लोगों को क्या क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। इसको नोट भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।